हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, या उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप नए हो इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और एक्यूरेट मैसेजेस आपको मिल पाए। और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट चाहते हैं, कोई भी ब्रेसलेट्स, पिरामिड, लव जार अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जाइज होते हैं, जो कि आपके नाम से एनर्जाइज करे जाते हैं। तो वो लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। आपको स्क्रीन पर भी नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नेम गिवन है। ओके, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। आई होप सो आपने लाइक कर दिया है इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, फिर आप कंफ्यूज ही रह जाते हो, है ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती। आप चाहते हो आप कंफ्यूज ना रहें तो जरूर लाइक करो। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है एल्डर ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 of cups, 6 of pentacles and 9 of pentacles। ठीक है, ओके। सो जो हाइलाइटेड ज़ोडिएक्स आएंगे आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। क्लैरिफाई करेंगे हम कार्ड्स को। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एल्डर ऑफ कप को यहाँ पर मून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उस समय ये पर्सन जो है ऐसा दिख रहा है, इस पर्सन को आपकी बहुत नीड फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि काश इस समय आप इनके साथ होते, इनके पास होते, और जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुका है, काश वो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट नहीं हुआ होता। ओके, सो कहीं ना कहीं आज आपकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। ये जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं? ये जरूरत इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें आपकी कद्र हो गई है, यानी इन्हें समझ में आ गया कि आपके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। अगर ये कंप्लीट हो सकते हैं तो सिर्फ आपसे मिलकर, आपके साथ जुड़कर ये कंप्लीट हो सकते हैं, है ना। और आपके बिना ये कुछ नहीं है, तो आपके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं। उस चीज का एहसास आपके पर्सन को हो चुका है। कब हुआ है ये एहसास? तब हुआ है जब ये आपसे सेपरेट हुए, है ना। जब आपसे सेपरेट हुए, जब हम कोई चीज हमसे दूर चली जाती है ना, तब हमें एहसास होता है कि यार वो चीज तो कितनी जरूरी थी हमारे लिए, है ना। और आप उनसे जब से दूर हुए हो, स्पेस आया आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तब एहसास हो रहा है कि यार आप तो कितने जरूरी हो, आपके बिना तो ये कुछ नहीं है। ओके, आप जो इनके जीवन में आए हो, इट्स लाइक बहुत लकी हैं ये जो इन्हें आप मिल गए हो। ठीक है, शायद ये आप जैसा पर्सन डिजर्व नहीं करते थे। मतलब जितना प्यार आपने इन्हें दिया है, जितनी केयर, जितना लव आप इनसे करते हो, ये शायद आप जैसा व्यक्ति डिजर्व भी नहीं करते थे अपने जीवन में, है ना। ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि यार इतना प्यार करने वाला व्यक्ति मुझे कैसे मिल गया, मेरे नसीब में कैसे आ गया इतना प्यार करने वाला इंसान। ठीक है, इतना प्यार इन्हें कभी किसी ने नहीं दिया जितना प्यार आपने इन्हें दिया है ना, या जितनी केयर आपने इन्हें दी है ना। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इतना प्यार, इतनी केयर करने वाला इंसान इन्हें कहीं नहीं मिला। ठीक है, किसी ने नहीं दिया है, किसी ने भी इन्हें इतना प्यार नहीं दिया है। ठीक है, तो ये खुद पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे इस चीज को, शायद कि जब मतलब एकदम स्टार्टिंग थी जैसे इस रिश्ते की, तभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे इस चीज को कि यार कोई मुझसे इतना प्यार भी कर सकता है, क्योंकि कभी किसी ने इतना प्यार दिया नहीं ना इन्हें।
ठीक है, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, उन्हें लगता था कि आप उन्हें झूठा प्यार दिखा रहे हो, आप उन्हें फेक लव कर रहे हो। लेकिन अब जब आप उनसे दूर हो गए हो, उन्हें कहीं ना कहीं आपकी आदत लग चुकी थी, तो अब एहसास हो रहा है कि नहीं यार, इतना प्यार आप इनसे करते थे, आपका प्यार अनकंडीशनल था, आपका प्यार प्योर था इनके लिए, था क्या मतलब है आपके लिए, आपके दिल में जो इनके लिए प्यार है वो बिल्कुल प्योर है, अनकंडीशनल है। तो ये पर्सन अब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि कभी ये समझे नहीं, और ये बहुत लकी हैं, अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, जो इतना प्यार करने वाला इंसान इन्हें अपने जीवन में मिला है। ओके, और अब आपकी कद्र कब समझी, जब आप दोनों के बीच में, देखो खुद देख लो, ये सेपरेशन है, ये दरार जब से आप दोनों के बीच में आई है ना, ठीक है, तब से ये समझ पा रहे हैं इस चीज को, आपके खोने के बाद, आपके दूर जाने के बाद ये समझ पा रहे हैं कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये आपके बिना। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ वैंड की एनर्जी इसलिए है यहाँ पर 3 ऑफ कप। यू नो व्हाट, इनकी रियलिटी ये भी है, कभी शायद इनका चाइल्डहुड भी ऐसा रहा है कि इन्हें अपने पेरेंट्स से भी इतना प्यार नहीं मिला होगा, ठीक है, मतलब इनकी फैमिली भी बहुत ऐसे प्रैक्टिकल रहने वाली या बहुत ऑर्थोडॉक्स भी हो सकती है, ठीक है, तो कभी इन्हें नहीं मिला इतना प्यार, शायद इसलिए आपके प्यार की कद्र ये तब नहीं कर पाए, लेकिन अब कर रहे हैं, अब हो रही है, आपके प्यार की कद्र अब हो रही है इस व्यक्ति को। इस पर्सन के एक्शंस बहुत इमेच्योर रहे हैं, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है, यानी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इनके एक्शंस इमेच्योर रहे हैं, बचपने की तरह, ठीक है, एक बच्चे की तरह इनके एक्शंस रहे हैं, है ना, मेच्योरली चीजों को डील नहीं करते। एक मेच्योर पर्सन क्या करता है, एक मेच्योर पर्सन अगर सामने कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे, तो उससे डील करता है, उसके सामने डट कर खड़ा रहता है, लेकिन ये इमेच्योर हरकतें करते हैं, यानी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ ये प्रॉब्लम से डील नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, तो इमेच्योर पर्सन है, बचपने वाली हरकतें हैं। एक जो होता है ना कि डट कर सामना करना हर चीज का, वो नहीं आता आपके पर्सन को, ठीक है, इनके जीवन में इनके लिए जरूरी क्या है, इनकी मौज मस्ती, इनकी एंजॉयमेंट जरूरी है, और ये लेकिन इनके लिए वो जरूरी नहीं है कि इनके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके सोल्यूशन कैसे करने हैं, ठीक है, इनके लिए जरूरी क्या है, इनके लिए मौज मस्ती, खुशियां, ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके एक्शंस भी बहुत इमेच्योर होते हैं, और 7 ऑफ वैंड ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, हर चीज सच नहीं बताई है इन्होंने आपसे, कुछ चीजें आपसे छुपाई गई हैं, कुछ चीजें आपसे झूठ बोली गई हैं, और आप शायद जानते हो कि वो कौन सी चीजें हैं, आप शायद जानते हो कि वो कौन सी बातें हैं जो आपसे झूठ बोली गई हैं, या वो कौन सी चीजें हैं जो आपसे छुपाई गई हैं, है ना, यहाँ पर चीजें आपसे छुपाई गई हैं, आपसे हाइड करी गई हैं, और जब शायद सच का पता आपको लगा, आपको पता लगा कि यार इस पर्सन ने तो मुझसे झूठ बोला, या इस पर्सन ने मुझसे ये चीजें छुपाई, तो आपके लिए ये चीज बहुत हर्ट ब्रेकिंग थी, ठीक है, आपके लिए चीज बहुत हर्ट ब्रेकिंग थी, आप सहन नहीं कर पाए कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा, क्योंकि आपने इन पर ना बहुत बहुत ट्रस्ट करा था, और इन्होंने कुछ ऐसा करा है जिससे आपका वो पूरा ट्रस्ट इनके ऊपर जो था ना, वो टूट गया है, वो खत्म हो गया है, और आज शायद आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इतना भरोसा आप नहीं करते हो, ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, ठीक है, आज भी आप रोते हो, ऐसा दिख रहा है, आज भी आप कहीं ना कहीं रोते हो इनको याद करते हुए, रातों को आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एंग्जाइटी होती है आपको, डिप्रेशन, स्ट्रेस फील होता है आपको, ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपकी नहीं है तो आपके पर्सन की हो सकती है, बट समहाउ ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है, 4 ऑफ वैंड, यानी जहां पर ये रोते हैं या आप रोते हो, ठीक है, इनको याद करके, इनको मिस करके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ कप, लव भी बहुत करते हैं पर्सन, ये पता है शायद इनके बिहेवियर या इनकी हरकतों की वजह से आप इनसे सेपरेट हुए, या आपको बुरा लगी इनकी चीजें, या आप हर्ट हुए हो इनके बिहेवियर की वजह से, लेकिन अगर इनकी डेप्थ में जाकर देखा जाए तो इनके दिल में आज भी बहुत प्यार है आपको लेकर, और ये आज इनकी एनर्जी ऐसी है, लिटरली ऐसी है, अगेन सेकेंड टाइम ये एनर्जी निकल कर आ रही है, विच शोज कि ये पर्सन आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस समय आपके पास होना चाहिए था, या आपको इस समय इनके पास होना चाहिए था, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आपके टूवर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन ले, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो, आप इनसे बात करो, आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो, आप इनसे बात करने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं गलत चीज जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है ना, तो इनकी सोच ये है कि आप एक्शन लोगे, ठीक है, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लोगे, ठीक है, ये आपके एक्शन का जैसे वेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पर समहाउ मुझे लगता है गलत है, जब भाई तुम छोड़कर गए हो, तुमने बात बंद करी है, या तुम डिसअपियर हुए हो, ठीक है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि तुम एक्शन लो, लेकिन अभी भी इनकी सोच इमेच्योर ही है,
जहां पर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो, आप मैसेज करो, और आपका कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आ रहा है, तो ये डिसहार्टन हो रहे हैं। ठीक है, आपका कोई कॉल शायद नहीं करा है, आपने कोई कॉल नहीं करा, आप साइलेंट हो, आप इग्नोर कर रहे हो इनको, ये चीज इनको डिसहार्टनिंग लग रही है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं आपसे कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे। बट मुझे नहीं लगता कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए, डेफिनेटली वो आपकी कॉल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें, अगर ये आपको छोड़कर गए हैं, इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक करा है, ये आपके जीवन से डिसअपियर हुए हैं ना, तो इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे। ठीक है, और थोड़ा मेच्योर तरीके से डील करे चीजों से। ठीक है, ये कैसे डील कर रहे हैं, ये एकदम इमेच्योर वे से चीजों को डील करते हुए दिख रहे हैं, तो इन्हें मेच्योरिटी के साथ डील करना पड़ेगा चीजों को, तभी कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। तो यस, हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं आपकी साइड से, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये खुद को इतना सुपीरियर मान रहे हैं कि अपनी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, शायद इसलिए भी डिले हो रहे हैं इनके एक्शंस। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है, एंड ये पर्सन काफी उदास और परेशान नजर आ रहे हैं अपने जीवन में। यानी ऐसा हो सकता है कि ये अपने जीवन से खुश नहीं है, यानी कुछ चैलेंजेस, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स इनके जीवन में है जो चल रही हैं और ये उनसे खुश नहीं है। पैसों को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती है, हेल्थ को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती है, या किसी तरीके की कोई परेशानी है जो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। इनके जीवन मतलब एकदम होता है ना कि बिल्कुल स्मूथली जा रहा हो, तो वैसा नहीं जा रहा है। इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत नेगेटिविटी समहाउ नजर आ रही है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर है, और ये आपके जाने के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम पहले से थी वही कंटिन्यू हो रही है, नहीं। ये प्रॉब्लम जो इनके जीवन में अभी शुरू हुई है ना, ये आपके जाने के बाद से मतलब आप जब से इनसे बात करना बंद करी है, या इन्होंने जब से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तब से ये कोई दिक्कत इनके जीवन में शुरू हुई है। और ये क्यों शुरू हुई है, ये इसलिए भी शुरू हुई है क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कर्मा गलत था, आपके साथ गलत करा इन्होंने। ठीक है, आपने इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, लेकिन नहीं समझा ना उस प्योर लव को, तो एक बैड कर्मा में ही आ जाती है ये चीजें। तो वो बैड कर्मा ही है जो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही क्लैरिफाई कर रही है कि कुछ दिक्कत है जो अब शुरू हुई है इनके जीवन में, कोई परेशानी है जिसको ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये दिखते, ये परेशानी पता है और क्यों आई है इनके जीवन में, इसलिए भी आई है ताकि इनको थोड़ा मेच्योर बना जा सके। ठीक है, ये थोड़े मेच्योरली चीजों को डील करे, बहुत इमेच्योर हैं आपके पर्सन। ओके, इनको मेच्योर बना रहा है यूनिवर्स, डिवाइन, इनको प्रॉब्लम देकर, दिक्कतें देकर, ताकि ये इन प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखें। जब तक ये डट कर सामना नहीं करेंगे ना अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर लेते जब तक ये पर्सन, तब तक ये प्रॉब्लम इनके जीवन से हटने नहीं वाली। ठीक है, इन्हें मेच्योर होना पड़ेगा, बहुत मेच्योर होकर चीजों से डील करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको मेच्योर बनने की जरूरत है। फूल की एनर्जी है मैजिशियन। अब इनको आदत है अटेंशन की आपके। ठीक है, आप हमेशा अटेंशन देते हो, हमेशा इनको पैम्पर करते हो, इनकी बात सुनते हो, ये आपको डोमिनेट करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, तो आप डोमिनेट भी हो जाते हो, आप कंट्रोल भी इजिली हो जाते हो इनसे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका नेचर है, आपका नेचर ऐसा नहीं है कि कोई आपको डोमिनेट कर दे, कोई आपको कंट्रोल कर दे, बट यस, आप इनसे प्यार करते हो तो आपको लगता है यार ठीक है, चलो यार बात मान लेनी चाहिए इसकी। ठीक है, मुझे उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ना एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार मुझे सामने वाले की बात सुननी है, मुझे सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, हमेशा मेरी नहीं चलेगी। तो आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो सामने वाले के साथ, लेकिन आपके पर्सन उसे एक डोमिनेंस मानते हैं। उनकी सोच ऐसी है कि जैसे वो आपको डोमिनेट कर लेते हैं, या उनकी सोच ऐसी है कि वो हर बार आपको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इन्हें अब आदत भी तो लग चुकी है, आपने इन्हें आदत भी तो पा दी है इन सब चीजों की। तो मजिशियन की एनर्जी इज लाइक कि अब देखो क्या होगा कि आपको रोज, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये बात मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू शायद आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आएगी। जैसे सपोज करो रोज पूरा दिन में आप शाम को 4 बजे इस पर्सन से बात करते हो। ठीक है, रोज बात करते हो आप 4 बजे। अब क्या होगा, एक दिन जब 4 बजे इनका कॉल नहीं आएगा, ठीक है, या इनका कॉल आने में डिले हो गया, तो आप परेशान होने लग जाओगे ना कि यार 4 बज गए, उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया। होती है ना ये चीज, क्योंकि आपको एक हैबिट पड़ चुकी है कि यार 4 बजे तो मुझे उससे बात करनी ही करनी है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, है ना। तो यही कुछ सिचुएशन है जहां पर उनको आदत लग गई है कि यार आपसे बात करनी ही करनी है, या आपके पैम्पर करने की, आपके अटेंशन की,
आदत पड़ चुकी है उनको, अब वो नहीं मिल रहा तो वो क्रेव कर रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। तो ये भी कुछ इनके साथ इश्यू है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपकी आदत लग चुकी है एंड ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तड़प रहे हैं अंदर ही अंदर, आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये पर्सन भी रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ओके। और वहीं आपकी एनर्जीज भी है, फूल की एनर्जी है, तो समहाउ आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये पर्सन आए, मुझसे माफी मांगे, आप रेडी हो इन्हें माफ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप रेडी नहीं हो, हाँ इन्होंने आपको काफी तकलीफ दी है, काफी एंग्जाइटी, काफी स्ट्रेस दिया है इस पर्सन ने आपको, लेकिन स्टिल आप रेडी हो इन्हें माफ करने के लिए, स्टिल आप रेडी हो इनको जो है इनकी सारी गलतियां भुला कर आगे बढ़ने के लिए इनके साथ। लेकिन आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये भी है ना कि यार ये पर्सन आए और मुझसे माफी भी मांगे, ठीक है। आप चाहते हो कि इस बार ये माफी मांगे, क्योंकि इस बार जो इन्होंने करा है ना, इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया है। इस बार इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं डैमेज करा है या हर्ट करा है, जिसकी वजह से आप रेडी नहीं हो खुद आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई ठीक है, अब आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे जाग चुकी है और अब आप इनकी तरफ से माफी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि यार ठीक है, अगर ये एक और मौका मांगेगा, अगर ये पर्सन मुझसे एक और बार माफी मांगेगी तो आई एम रेडी, मैं इसे माफ करने के लिए तैयार हूँ, एक और चांस देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये चीज आपके पार्टनर को तो नहीं पता है कि आप रेडी हो, ठीक है। वो तो यही सोच रहे हैं ना आपको देख करके आप नाराज हैं उनसे, वो तो आपको देखकर यही सोच रहे हैं कि आप नाराज हैं, आप खुश नहीं हैं उनसे। 8 ऑफ सोच को यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके। अब यहाँ पर देखो, ऐसा लग रहा है एक पिंजरे में, ये शेर है, शेर पिंजरे में बंद है। क्या मतलब है इसका, खुद सोचो क्या मतलब है इसका। एम्प्रेस विद 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हो, आप नहीं जानते हो कि आप कितने ताकतवर हो। आप शेर हो, आप ये वाला लॉयन जो दिख रहा है ना, शेर कैसा होता है, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत इंडिविजुअल पर्सनालिटी एक होती है शेर की, तभी तो वो जंगल का राजा होता है। कहते हैं शेर है ना, शेर को सबसे ताकतवर भी नहीं होता, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी वो राजा है जंगल का। क्यों है राजा जंगल का? शेर इसलिए राजा है जंगल का क्योंकि वो खुद को जंगल का राजा मानता है, ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर यही है, 8 ऑफ सोच क्या बता रहा है कि आप अपनी पावर को नहीं जानते। जिस दिन आप जान गए ना कि आप खुद क्या हो, आपकी पावर क्या है, आपकी खुद इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, उस दिन आप बिल्कुल बदल जाओगे, आप बिल्कुल अपने आप खुद अपने अंदर चेंज फील करोगे। तो अपनी पावर को यहाँ पर पहचानने की जरूरत है, अपने पावर को बंद करके रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अपनी वर्थ को पहचानो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने थॉट्स को ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी थॉट से, ठीक है, यार ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई तुमसे नहीं हो सकता तो कोई और तो है इस दुनिया में जो उसे कर रहा है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि हम अपने ही थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपने ही थॉट्स को अपने आप को बता रहे हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट मत करो, ठीक है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक्चुअली में क्या है, इस पर्सन के साथ जो रियलिटी यहाँ पर जो देखने को मिल रही है ना, इस पर्सन के साथ आप अपनी वर्थ को भूल गए, आप ये भूल गए आप क्या हो, आप ये भूल गए आपकी भी कुछ इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, आपकी एक वर्थ है, ठीक है। आप हर चीज का फैसला इस पर्सन से पूछ कर करा करते थे, हर चीज जो है करा करते थे ये सोच कर कि यार उससे बुरा ना लग जाए, है ना, आपके पर्सन को बुरा ना लग जाए। आपने अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म कर दी थी। और जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी बिल्कुल खत्म कर देते हैं ना, तो सामने वाला हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। शायद यही रीजन था कि आपके पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे, क्योंकि आप खुद के लिए ही स्टैंड नहीं ले रहे थे। बट दिस टाइम आपके अंदर भी एक मेजर चेंज आया है, जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, ठीक है। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे जाग चुकी है, और यही आपकी पर्सनालिटी का जो एक चेंज है ना, ये आपके पर्सन को बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है। ओके, रिकंसिलिएशन तो आप भी चाहते हो इस पर्सन से, और आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं इच्छा है कि वो आपके साथ रिकंसाइल करें, वो भी आपके साथ रिकंसाइल करें, क्योंकि ये पर्सन जितना डिप्रेस आप हो, ठीक है, जितने डिप्रेस आप हो ना, जितना क्यूरियसली आप वेट कर रहे हो कि यार इससे मेरा रिकंसिलिएशन हो जाए, इससे मेरा रीयूनियन हो जाए, उतना ही वेट आपके पर्सन भी आपको लेकर कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है आपके पर्सन का आपकी तरफ, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है। बेबी देखो, आई डोंट नो, बट समहाउ हो सकता है कि आप लोग
के बीच में फिजिकल कनेक्शन बना ही नहीं, ठीक है। तो मे बी ये बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं कि हम दोनों कि आप दोनों के बीच में जो है फिजिकल कनेक्शन क्रिएट हो, ठीक है। और अगर फिजिकल कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है और काफी लंबा समय हो गया नहीं बना है, तो भी ये कहीं ना कहीं आपके टच को, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल समाव इस चीज को दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत फैंटासाइज करते हैं, बहुत तरह तरह के थॉट्स आते हैं इनके माइंड में आपको लेकर। सो वो कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, जस्टिस इसको क्लैरिफाई कर रही है। ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ करा है दैट इज इनजस्टिस, वो जस्टिस नहीं है, ठीक है। जो भी इन्होंने आपके साथ करा है ना, वो जस्टिस नहीं है, वो फेयर नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते थे। जो पेन आपको मिली, जो तकलीफ आपको मिली, जो हर्ट ब्रेक इन्होंने आपको दिया, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप इज्जत डिजर्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप प्यार डिजर्व करते हो अपने जीवन में, आप वो डिजर्व करते हो जिसके आप सच में हकदार हो, ठीक है। तो यहाँ पर कि अब आपको जस्टिस देने के बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई आपके साथ फेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये फेयर चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते में। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि यार एक मौका मुझे और मिल गया ना इस रिश्ते में, तो मैं इस बार बहुत प्यार दूंगा उसे, या बहुत केयर करूंगा उसकी, बहुत सब कुछ करूंगा उसके लिए, ठीक है, या सब कुछ करूंगी उसके लिए, ठीक है। मेल है फीमेल है, वो डेफिनेटली आप जानते हो आपके पर्सन क्या है। तो जस्टिस की एनर्जी बेसिकली ये चीज दिखा रही है जहां पर इन्हें बस एक मौका चाहिए, ठीक है, बस एक चांस और चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लवर्स, सी क्लियर मैसेज आ गया यहाँ पर। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। अधिकतर लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, मे बी आप ट्विन फ्लेम है, मे बी आप सोलमेट हैं, एंड आप दोनों कनेक्टेड हो आपस में, ठीक है। कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने का मतलब क्या है? आप जब कोशिश करते हो यार मैं उसे भूल जाऊं, या वो जब कोशिश करते कि वो आपको भूल जाए, तो आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, लेट गो नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करके देखी कि यार मैं लेट गो करती हूँ या लेट गो करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ अपने जीवन में, आप नहीं कर पाते हो, है ना, नहीं कर पाते हो आप ये चीज। तो लवर्स की एनर्जी समहाउ ये चीज दिखा रही है कि कुछ तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना आप दोनों में, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कुछ तो है, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सोलमेट हो तो कार्मिक कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सोलमेट ट्विन फ्लेम्स के भी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि नहीं होते हैं, होते हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम के भी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो समहाउ आप दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर पेज ऑफ कप, ठीक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं कि ये कुछ ऑफर करें आपको, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी कैसी है जहां पर ये आपकी तरफ से ऑफर का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कई बार इसके साथ ऐसा होता है कि यार ये सोचते हैं कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उसे मैसेज करता हूँ, ठीक है, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, बट फिर पोस्टपोन करते हैं चीजों को। यार नहीं, शायद उसी का कॉल आ जाएगा, नहीं यार शायद वही मैसेज कर देगी मुझे। तो ये चीज कहीं ना कहीं इनके साथ हो रही है। और ये भी पॉसिबल है कि आजकल आपको अगर किसी अननोन नंबर से बहुत ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं, ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो आपके पर्सन हो, ओके। या फिर कोई फेक आईडी से आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, दैट इज ऑल्सो अ चांस कि भाई वो आपके पर्सन ही हैं, ओके। तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की है जहां पर ये पर्सन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, ये कुछ इनडायरेक्ट तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ताकि ये आपको अपनी याद दिला सके, ठीक है, आपको याद दिला सके कि भाई मैं भी हूँ, तुमने मुझे भी कॉल करना है, तुमने मुझे भी मैसेज करना है। इस तरीके का कुछ है यहाँ पर कनेक्शन, ओके। चलो देखते हैं और क्या है उनकी फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की और फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा, सी कर्मा की एनर्जी भी आ गई, द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, अच्छा ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं लाइक कि आप दोनों में ना डिफरेंसेस हैं,
लाइक स्टेटस को लेकर स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन बहुत हाई स्टेटस के हैं और आप इतने हाई स्टेटस के नहीं हो, ठीक है। तो एक स्टेटस वाइज डिफरेंस हो सकता है। तो somehow उनको ये चीज बहुत मैटर कर रही है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। वो बहुत सोचते हैं इस चीज के बारे में। उनकी ना मे बी एक सोशल इमेज है पूरी सोसाइटी में एक इमेज बनी हुई है उनकी, ओके। और वो उसे हार्म नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कनेक्ट होने से उनकी सोशल इमेज जो बनी हुई है ना वो हार्म हो जाए, ठीक है। या ऐसा ना हो कि आपको उनकी फैमिली एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने पार्टनर की फैमिली की वजह से रिजेक्शन मिला है और अपने पार्टनर की फैमिली ने उन्हें मना करा है कि भाई तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझसे रिकंसिलेशन नहीं करोगे, जिसकी वजह से भी उन्होंने बैक स्टेप ले लिया है, पीछे हट गए हैं वो, ठीक है। वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी स्ट्रांग है, ओके। अब यहाँ पर अगर क्लियरली देखा जाए ना तो ठीक है, या तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप हाई स्टेटस के हो तो उन्हें कहीं ना कहीं हेजिटेशन हो रही है, वो आपके इक्वल आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ये स्टेटस डिफरेंस जो है ना, मतलब उनके अंदर एक इन्फ्योरिटी लेकर आता है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर आता है कि यार मैं कम हूँ उससे, ठीक है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है ना, तो उसके हिसाब से आप देख लो फिर आपके पर्सन क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि अगर आप हाई स्टेटस के हो ना उनसे, तो कहीं ना कहीं पहले वाली एनर्जी होगी। और अगर वो हाई स्टेटस के हैं तो फिर एनर्जी कौन सी होगी, ठीक है, देख लेना आप। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की देखने को मिल रही है जहाँ पर स्टेटस वाइज भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। 2 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, क्लियरली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक्शंस डीले हो रहे हैं इनके, ठीक है। इन्हें क्लियरली सोचने की जरूरत है, क्लियर डिसीजंस लेने की जरूरत है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है उनकी एनर्जीज में, ठीक है। और उन्हें कहीं ना कहीं इस इमेच्योर एनर्जी से, इस बचपने वाली एनर्जी से निकलना होगा, ठीक है। मैच्योरली चीजों को हैंडल करना होगा। आगे चलकर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स ये सिखाएंगे या वो सीखेंगे इस चीज को कि भाई मुझे चीजों को फेस करना है। चीजों से भागने से सोल्यूशन नहीं निकलते हैं। चीजों से अगर आप भागो तो कुछ समय के लिए जरूर आप पीछे शांत होकर बैठ सकते हो, लेकिन जब तक आप चीजों को फेस नहीं कर लेते हो ना कभी आप प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और उसका आपको सामना करना ही पड़ता है, उसको आपको फेस करना ही पड़ता है। तो इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि नहीं भाई, मैं इस तरीके से पीछे हटकर बैठ नहीं सकता, ठीक है। एंड मुझे फेस करना होगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे फेस करना पड़ेगा। ऐसा भी दिख रहा है आपके पर्सन में भी कुछ अलग कंट्री, अलग स्टेट में शिफ्ट हुए हैं, ऐसा भी फील हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट इन द कार्ड, ये मे बी मेरी इंट्यूशन शायद इज टेलिंग कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी अलग कंट्री, अलग स्टेट में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल, आप दोनों सेम जॉब में हो, सॉरी, ठीक है, अगर आप दोनों सेम जॉब में हो तो मे बी वो सोच रहे हैं कि वो कहीं और शिफ्ट हो, किसी और स्टेट, किसी और कंट्री में। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे ना, आपसे दूर चले जाएंगे, आपको रेगुलरली नहीं देख पाएंगे, तो शायद वो आपको भूल जाएंगे या शायद आप उनके दिमाग से निकल जाओगे, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि जब तक आप उनके सामने हो ना, तब तक वो आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। उन्हें लगता है लेकिन वो आपसे दूर हो जाएंगे तो वो भूल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके थॉट पैटर्न में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्यार कहीं बाहर नहीं होता, प्यार तो हमारे अंदर होता है, ठीक है। प्यार तो हमारे अंदर होता है। आप चाहे कितने ही दूर चले जाओ अपने प्यार से, लेकिन जहाँ यूनिवर्स ने आपको जिसके साथ जोड़ना होता है, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी होती है ना, उसको लेकर ही आता है, उसको आपके साथ जोड़ता ही है यूनिवर्स, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा सोच भी रहे ना आपके पर्सन और आप इस चीज को लेकर स्ट्रेस आ रहे हो, तो स्ट्रेस आउट मत हो। आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बट आई नो जिसके लिए भी है, डू कमेंट एंड टेल मी, ठीक है। बट देयर इज समथिंग लाइक दैट। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ पेंटिकल एंड कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इनके लिए भी जरूरी है कि इनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो। जब इनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना, तो ये खुद ब खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो इनके लिए सीखना बाकी है। आपकी ट्रू वर्थ, आपकी ट्रू वैल्यू समझना बाकी है इस पर्सन को। अभी भी पूरे तरीके से वो मैच्योर नहीं हुए हैं, पूरे तरीके से नहीं समझे कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या हो। और अगर ऐसे में बिना अपने लेसन को सीखे वो आ गए आपके पास, तो क्या होगा? तो फिर से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाएगा, है ना। तो उनको सीखने दो कि आपकी ट्रू वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है उनके जीवन में, है ना। तो जो सेपरेशन भी अगर आप दोनों के बीच में हुआ है, तो ये सेपरेशन भी समहाउ जरूरी था उनको सबक सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए।
तो वो आपकी वैल्यू सीख रहे हैं, यहाँ पर लेसन सीखते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, कर्मा मिल रहा है उनको अपना, वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। एंड अगर आपके दिल में ये भी डर है ना कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई, तो आपके अंदर डर है इस चीज को लेकर के, यार अगर वो मुझसे सेपरेट है ना, वो किसी और का हो जाएगा, कोई और थर्ड पार्टी उसके जीवन में आ जाएगी, वो किसी और को चेज करेगा, किसी और से बातें करेगा, किसी और को मैसेज करेगा, किसी और से फ्लर्ट करेगा। आपके दिल में इनसिक्योरिटी आ जाती है उनको लेकर, है ना। आपको वो सेपरेट होते हैं ना, तो आपके मन में इनसिक्योरिटीज क्रिएट होने लगती है, तो मत करो, ठीक है। वो अगर आपका है ना, तो वो किसी और से भी फ्लर्ट कर ले, किसी और से बात करने की कोशिश भी कर ले, कोई और आ भी जाए उसके जीवन में, तो भी उनको वो सुकून नहीं दे सकता जो आप दे सकते हो, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड है। तो बस ये चीज याद रखो, इनसिक्योर मत हो, इस चीज को लेकर इनसिक्योरिटी अपने अंदर मत क्रिएट करो, ठीक है। डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहे कि अगर पेरेंट्स की तरफ से, फैमिलीज की तरफ से रिजेक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो आने वाले समय में फैमिली एग्री कर जाएंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके पर्सन जो है शायद ये स्पेस ले भी रहे हैं, ताकि वो अगर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आई है ना, तो वो अपनी फैमिली को मना सके इस रिश्ते के लिए। तो इसलिए भी हो सकता है कि समय ले रहे हैं, तो गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम, उनको उनको करने दो, उनको अपना सबक सीखने दो, ठीक है। क्योंकि यू नेवर नो कि पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ना। आप जो चीजें आपको सामने दिख रही हैं, आप उस पर तो यकीन करते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको अभी सामने नहीं नजर आ रही हैं। वो बहुत सी वो चीजें, और वो कल को आपके सामने आएंगी, तब आपको पता लगेगा, आप हैरान हो जाओगे कि नहीं यार, बैकग्राउंड में तो ये सब चीजें भी हो रही थी। बैकग्राउंड में जैसे आपके पर्सन जो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपको वो भी याद कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। ट्रस्ट तो रखो आप लेकिन यूनिवर्स पर। चलो अब हम उनके मैसेजेस देख लेते हैं कि उनके मैसेजेस आपको लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सो आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन। उन्होंने अपने फोन में आपकी फोटोज सेव करके रखी हुई हैं। एंड आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। इतना रिस्पेक्ट उन्होंने कभी किसी की नहीं करी है जितनी रिस्पेक्ट लाइक वो आपकी करते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। वो आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं वो आपकी आवाज सुनने के लिए। आई फील सॉरी फॉर यू। बहुत सॉरी महसूस हो रहा है, बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है उनको, जो भी वो करके गए हैं। तकलीफ अगर आपको उनकी वजह से हो रही है, तो डेफिनेटली वो गिल्ट में तो आएंगे। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश देखा, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कि आप कॉल करो, आप मैसेज करो, है ना। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। वो जेलस फील कर रहे हैं आपको, किसी और के साथ वो शेयर नहीं कर सकते हैं, ओके। आई विश यू वॉन्ट मी। उन्हें वो ये विश करते हुए, ये प्रेयर करते हुए दिख रहे कि काश आप उन्हें चाहो, आप उन्हें मांगो, आप उनके लिए प्रेयर्स करो, उनको मैनिफेस्ट करो आप। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। इनके मन में आपके लिए आज भी बहुत फीलिंग्स है। तो ये मत सोचो कि यार उनके मन में तो मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। नहीं यार, उनके मन में बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार से थक हार चुके होते हैं ना जैसे तो वो कुछ हाल सा हो सकता है। ओके, तो इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये भी है, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी तो ऐसा लग रहा है ना उन्हीं के, उनका भी दिल टूटा है। आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आपके बिहेवियर की वजह से हो सकता है उन्हें ये लग रहा है, और ये ऐसे आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप उनका दिल क्यों तोड़ रहे हो, उनका दिल क्यों दुखा रहे हो तो ये भी कुछ हो सकता है उनके मन में ये चीजें। चलो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपका आज का मैसेज और गाइडेंस क्या है। ऑफ कोर्स यू विल मेक मिस्टेक बट द बिगेस्ट वन वुड नॉट टू ट्राई। बिल्कुल आप गलतियां करोगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती कौन सी करोगे? कोशिश ना करके। आपको ये ना लगना चाहिए यार मैंने कोशिश नहीं करी। यू हैव नथिंग टू लूज। आपके पास इस समय कुछ भी खोने के लिए नहीं है, ठीक है। जो खोना था आप खो चुके हो, है ना। तो द थिंग यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर किसी चीज के लिए इसलिए बड़े लंबे समय से सोच रहे हो, ठीक है, तो जस्ट गो फॉर इट। वो चीज करो, आपको जो सही लगता है वो आप करो, ठीक है। सबसे ऊपर यही चीज है कि आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस आपको क्या कहती है। बेटर एन oops देन व्हाट इफ। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, है ना। पछताने से अच्छा है कि भाई करके फिर उसका नतीजा देख लो क्या होता है ना। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए, तो ये कुछ आज आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो इसलिए गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां भी हमें कुछ सिखाकर जाती हैं। जब हम गलतियां करते हैं, जब हम मिस्टेक्स करते हैं, तो वो भी हमें कुछ सिखाती हैं कि यार हमने कुछ गलत कर दिया। तो इसलिए हमेशा ट्राई करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ओके,
सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।